Friends, today we see that why do we feel dizzy after spin। मतलब आज हम देखने वाले हैं कि हम गोल गोल घूमने के बाद चक्कर जैसा क्यों महसूस करते हैं। As we think that our eyes feel dizzy during a spin, but it's not true। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारी आंखें हमें चक्कर दिलाती है गोल गोल घूमने के समय, पर यह नहीं होता। Our ear causes dizzy as our ear has three part। हमारे कान हमें चक्कर जैसा महसूस करवाते हैं और हमारे कान के तीन पार्ट रहते हैं, पहला आउटर ईयर, सेकंड मिडिल ईयर एंड थर्ड इनर ईयर। सो द थर्ड पार्ट ऑफ आवर ईयर, इनर ईयर, कोस डिजी आफ्टर स्पिनिंग। मतलब जो हमारे ईयर का या फिर कान का जो थर्ड हिस्सा रहता है, इनर ईयर, जो कि हमें चक्कर जैसा महसूस करवाता है। और इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट वेस्टिबुलर पार्ट या फिर बैलेंसिंग पार्ट, सेकंड कोक्लियर पार्ट और हियरिंग पार्ट। हमारा इनर ईयर दो पार्ट का बना रहता है, फर्स्ट वेस्टिबुलर पार्ट या फिर बैलेंसिंग पार्ट का, सेकंड कोक्लियर पार्ट या फिर हियरिंग वाला। हमें वेस्टिबुलर पार्ट देखना है क्योंकि हमें बॉडी बैलेंसिंग देखना है। वेस्टिबुलर पार्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। वेस्टिबुलर पार्ट दो पार्ट में डिवाइड रहता है, यूट्रिकुलस में एंड सेक्युलस में। सो अब हम यूट्रिकुलस के बारे में देखते हैं। यूट्रिकुलस एस्टर पार्ट कार्ड क्रिस्टा। मतलब यूट्रिकुलस का एक दूर वाला हिस्सा जो लास्ट पॉइंट पे रहता है, वो पार्ट रहता है क्रिस्टा नाम का। यूट्रिकुलस हैज थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स। मतलब तीन आधे सर्कल जैसी कैनाल्स रहती हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ऑल इच अदर। मतलब वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। एक एंटीरियर रहती, एक पोस्टीरियर रहती और एक लेटरल रहती। मतलब एक अंदर की साइड रहती है, एक बाहर की साइड और एक बीच में, तीनों 90 डिग्री के एंगल पर रहती है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंसिंग इन मूविंग कंडीशन। जब हम चलती फिरती कंडीशन या फिर लोकोमोशन हम करते हैं, जब हम चलते हैं, उस स्टेट में ये तीनों कैनाल हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखती है। यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस इज कॉमन पार्ट कॉल्ड मैक्यूला। यूट्रिकुलस और सेक्युलस के पास एक कॉमन पार्ट रहता है जिसे हम मैक्यूला कहते हैं। बोथ क्रिस्टा एंड मैक्यूला और सेंसरी स्ट्रक्चर, दोनों क्रिस्टा एंड मैक्यूला सेंसरी स्ट्रक्चर रहते हैं एंड हेल्पफुल फॉर बॉडी बैलेंसिंग एंड बॉडी पोस्चर। ये दोनों हेल्पफुल रहते हैं बॉडी के बैलेंसिंग के लिए और बॉडी पोस्चर की भी बैलेंसिंग के लिए। ड्यूरिंग स्पिनिंग और इन मूविंग कंडीशन ऑफ बॉडी, क्रिस्टा इज वर्क। मतलब हम जब स्पिनिंग या फिर गोल गोल घूमते हैं या फिर बॉडी की मूविंग कंडीशन में क्रिस्टा वर्क करता है। एंड फ्लूइड फील्ड इन क्रिस्टा इज ऑल्सो स्पिन। और जो क्रिस्टा के अंदर जो फ्लूइड फील्ड रहता है वो भी गोल गोल घूमता है एंड मेक बॉडी बैलेंस, और जिसके कारण बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। एंड आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ आवर बॉडी स्पिनिंग, द फ्लूइड कांट स्टॉप रोटेटिंग। मतलब जब हमारी बॉडी रुक जाती है स्पिन करना, बाकी जो फ्लूइड फील्ड रहता है क्रिस्टा के अंदर वो स्टॉप नहीं होता। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी फील डिजी। और जिसके कारण हमें लगता है कि हमारे साइड हम चक्कर जैसे महसूस करते हैं। एंड लुक लाइक डेट आवर इन्वायरमेंट इज रोटेटिंग। और हमें लगता है कि हमारे राइट साइड का इन्वायरमेंट या फिर एटमॉस्फेयर रोटेट हो रहा है, क्योंकि वो फ्लूइड रोटेट करता रहता है। In static condition, when we change our body posture, macula is work and balance the body posture by otolith fluid and hair cells present in macula and crista। स्टैटिक कंडीशन में जब हमारी बॉडी का हम पोस्चर चेंज करते हैं या फिर झुकते हैं या फिर खड़े होते हैं या फिर कुछ भी कैसा भी बॉडी का पोस्चर चेंज करते हैं, तो मैक्यूला वर्क करता है एंड बैलेंस करता है बॉडी के पोस्चर को बाय ऑटोलिथ फ्लूइड। जो ऑटोलिथ फ्लूइड या फिर बैलेंस